स्टूडेंट्स, आज क्लास 9th का हम सेकेंड लेसन का आगे का पार्ट पढ़ेंगे। तो लेसन का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसके पहले जो है 3 वीडियोस आ चुके हैं, अपलोड हो चुके हैं। ये चौथा वीडियो है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? अभी तक हमने मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ा है। मैटर क्या होता है? मैटर पार्टिकल से बना होता है। इसके बाद इसको हम क्लासिफाई करते हैं किसमें? प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। वैसे मैटर के 2 क्लासिफिकेशन होते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। तो अभी हम जो है मैटर का ये प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर ये वाला क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। प्योर सब्सटेंस को फर्दर डिवाइड किया जाता है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। वही मिक्सचर को क्लासिफाई किया जाता है होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो ये क्लासिफिकेशन हो गए। यहाँ तक हमने स्टडी कर लिया है। प्योर सब्सटेंस हमने स्टडी किया है, एलिमेंट कंपाउंड अभी बाकी है, इसको हम आगे स्टडी करेंगे। हमने मिक्सचर पढ़ा है, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस पढ़ा, सॉल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है और कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है, इतना हमने स्टडी किया है। सॉल्यूशन में हमने इसका कॉन्सेंट्रेशन भी स्टडी किया था। एलिमेंट्स क्या होते हैं, हम एलिमेंट्स को भी देखेंगे। एलिमेंट्स को 3 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड किए गए हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं? जो एलिमेंट्स को मिलकर बनाए जाते हैं कंपाउंड्स होते हैं। जिसे अभी तक नेचर में 118 एलिमेंट्स साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है, जिसमें से 94 एलिमेंट नेचर में पाए जाते हैं, बाकी एलिमेंट्स जो हैं लैब में बनाए गए हैं। तो उन एलिमेंट्स की मदद से कंपाउंड बनाए जाते हैं। मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स हैं, इसके बारे में भी हम कुछ शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक हम स्टडी कर चुके हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है सेपरेशन मेथड। हम सेपरेटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से सेपरेट किया जाता है। तो अभी फ़िलहाल हम स्टडी किसके बारे में कर रहे हैं? मिक्सचर के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो मान लो कि कोई मिक्सचर है, हम उसमें से उसको प्योर कैसे बनाएंगे? फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कुछ फिजिकल मेथड्स से। राइस हो गया। अगर राइस में कुछ स्टोन्स हैं, कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं, तो इसको हम कैसे सेपरेट करते हैं? हैंड पिकिंग करते हैं। हैंड पिकिंग मेथड से हम इसको अलग कर सकते हैं। उसी तरीके से और भी बहुत से मेथड होते हैं हैंड पिकिंग के अलावा। विनोइंग हो गया। विनोइंग से क्या होता है? हस्क वगैरह ग्रेन्स का निकल जाता है। तो ये हम जो फूड ग्रेन्स में यूज करते हैं, ये सब कैसे मेथड हैं? फिजिकल मेथड हैं। सीविंग हो गया, फिल्ट्रेशन हुआ। सीविंग यानी चालन होता है, फिल्ट्रेशन, ये सब क्या है? ये सब अब राइस में क्या है? जो कंपोनेंट मिक्स है, जो भी कंपोनेंट्स हैं इसमें मिक्स, वो सब क्या है? वो सब मिल के क्या बनता है? मिक्सचर बनता है। ठीक, यानी मिक्सचर में जो कंपोनेंट है उसको अलग करने के लिए हम 2 मेथड यूज करते हैं। फिजिकल मेथड होता है और केमिकल मेथड होता है। ठीक, तो हम इसमें सेपरेशन की कुछ टेक्निक्स पढ़ेंगे कि किन टेक्निक्स से हम किसी चीज़ को शुद्ध कर सकते हैं, प्योर बना सकते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपकी बुक में, फर्स्ट टेक्निक क्या है? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन। इवेपोरेशन कहाँ यूज होता है? इवेपोरेशन वहाँ यूज होता है, मान लो वाटर है, वाटर में सॉल्ट ऐड है, सॉल्ट मिला हुआ है। ठीक, तो अगर हम वाटर सॉल्ट को अलग करना चाहते हैं तो हम कैसे अलग करेंगे? हीट करेंगे। हम क्या करेंगे? एक बाउल लेंगे और ये कैसा वाटर है? सॉल्टी वाटर है।
इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करने से क्या होगा, वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, और इसमें सॉल्ट जो है बच जाएगा, सॉल्ट हमें मिल जाएगा। तो इस टेक्निक से हम क्या करते हैं, सॉल्ट को अलग कर सकते हैं। आपकी बुक में जो है NCERT बुक की बुक में पेज नंबर 19 पे दिया गया है, इंक का एग्जाम्पल दिया गया है। क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट, हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक, फ्रॉम ब्लू या फिर ब्लैक इंक। कलर्ड कंपोनेंट यानी डाई जो होता है, कलर्ड कंपोनेंट। तो क्वेश्चन ये दिया गया है, तो इसमें हम क्या करेंगे, कैसे अगर इंक जो है मिक्स है तो हम उसको कैसे सेपरेट करेंगे। तो कैसे सेपरेट करेंगे, सेम प्रोसेस हम यूज करेंगे जो अभी हमने पढ़ा सॉल्ट वाटर में, इवेपोरेशन का टेक्निक यूज होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या दिया गया है, हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। इंक जो होता है, इंक क्या होता है, इंक में डाई ऐड की जाती है। इंक क्या है, इंक बना हुआ है वाटर, वाटर में डाई को क्या किया गया है, घोला गया है, ऐड किया गया है। अब इसमें से हमें डाई को क्या करना है, अलग करना है, और वाटर को अलग करना है, ठीक। तो इसको हम कैसे अलग करेंगे, तो एक टेक्निक दी हुई है। हम क्या करते हैं, एक ट्राइपॉड स्टैंड लेते हैं, ठीक, ट्राइपॉड स्टैंड लेते हैं, और इस पर क्या करते हैं, एक बीकर रखते हैं, बीकर में हम वाटर फिल करते हैं, और नीचे से हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। ये क्या है, बर्नर, बर्नर से हम इसको हीट करेंगे। जब हम, और इंक को हम एक डिश लेंगे, और इस डिश में हम इंक रखेंगे। हम डायरेक्टली इंक को नहीं हीट करते हैं, बट कुछ केसेस में डायरेक्टली भी हीट होता है। बट इंक जो है, अगर कहीं कोई दूसरा सब्सटेंस हो, जैसे सॉल्ट वाटर का हमने देखा, डायरेक्टली हम हीट कर रहे थे, बट इंक को हम डायरेक्टली फ्लेम पे नहीं रखेंगे। तो क्या करेंगे, इंक हम एक डिश में कहाँ रखेंगे, इस बीकर के ऊपर रखेंगे, ठीक। अब नीचे से जब हम हीट करेंगे तो देखेंगे इसमें से क्या होगा, इवेपोरेशन होगा, ठीक। जब इवेपोरेशन होना बंद हो जाए तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, और डिश को हम साइड में लाएंगे, ठीक। फिर डिश को हम देखेंगे, उसमें जो है क्या बचेगा, डाई, उसमें सिर्फ डाई बचेगा आफ्टर इवेपोरेशन। जब आफ्टर इवेपोरेशन हो जाएगा तो क्या बचेगा, डिश में सिर्फ डाई बचेगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि वोलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम इट्स नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, हम इसमें जो वोलेटाइल कंपोनेंट है उसको हम अलग कर सकते हैं। जो नॉन वोलेटाइल है उससे किस मेथड से, इवेपोरेशन से, ठीक, बाय यूजिंग इवेपोरेशन we can separate by using evaporation we can separate। हम क्या सेपरेट कर सकते हैं, वोलेटाइल कंपोनेंट यानी जो सॉल्वेंट होता है, volatile component from its non volatile, volatile component क्या होता है, volatile component यानी solvent, इट्स नॉन volatile solute। solute क्या था, solute तो volatile नहीं था। solute क्या है, solute volatile नहीं है। इंक में वाटर वोलेटाइल है बट डाई वोलेटाइल नहीं है। जो हमने इंक लिया था इसमें सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट वाटर है,
वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, और डाई क्या है, डाई सॉल्यूट है। ठीक, तो क्या डाई इवेपरेट होगा? नहीं, डाई नहीं इवेपरेट होगा। इवेपरेट क्या होगा? सिर्फ सॉल्वेंट होगा। तो हम इससे हमें क्या पता चलता है कि इवेपरेशन से हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं वोलाटाइल कंपोनेंट। वोलाटाइल कंपोनेंट को हमने अलग कर दिया, जो वाटर था, तो बचा क्या? बचा सॉल्यूट बचा, यानी सिर्फ डाई बचा। तो ये मेथड से हम अलग कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, पेज नंबर 19 पे ही दिया गया है, हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। इसको भी हम देखते हैं। मिल्क में क्या होता है, क्रीम होता है ना, जैसे जो दूध का पैकेट मिलता है मार्केट में, तो उसमें से क्या होता है, क्रीम को जो है निकाला जाता है। तो कैसे निकालते हैं? इसमें हमने जो पढ़ा ये इवेपरेशन का मेथड, और मिल्क और क्रीम में जो हम पढ़ेंगे मिल्क से क्रीम को अलग करने की मेथड, ये वो सेंट्रीफ्यूगेशन होगा। हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। मिल्क से हम क्रीम को कैसे अलग करेंगे? तो कैसे अलग करेंगे हम? सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करेंगे। क्यों हम सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करेंगे? क्रीम, मिल्क के बारे में हमने पढ़ा था। मिल्क क्या है? मिल्क कैसा सोल्यूशन है? मिल्क कोलाइडल सोल्यूशन है। मिल्क कैसा सोल्यूशन है? कोलाइडल। कोलाइडल सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ क्या थी? कोलाइडल सोल्यूशन में पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। पार्टिकल्स क्या होते हैं? आर वेरी स्मॉल। दे कैन क्रॉस पास थ्रू फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर से ये पास हो जाते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि ये फिल्टर पेपर को क्रॉस कर जाते हैं, यानी फिल्ट्रेशन के मेथड द्वारा हम मिल्क से हम क्रीम को नहीं अलग कर सकते। ठीक, तो हम क्या यूज करेंगे? सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड में क्या होता है कि मिल्क को क्या किया जाता है, जैसे हमारे यहाँ मोस्टली क्या होता है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट किया जाता है, दूध से दही बनाया जाता है, फिर दही से जो घी बनाने का प्रोसेस होता है उसमें सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ होता है। ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता था, उसको एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे क्या करते हैं, दही को मसते हैं, जिससे क्या होता है उसमें क्रीम अलग होती है। बट सेंट्रीफ्यूगेशन मिल्क से ही डायरेक्टली हम क्या करते हैं, क्रीम को अलग कर लेते हैं। उसको जो है गोल गोल क्या होता है, घुमाया जाता है, यानी सेंटर पे पार्टिकल्स आके क्रीम जो होता है वो जमा हो जाता है। तो उसी मेथड को सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। तो ये मिल्क से क्रीम को सेपरेट करने के लिए ये मेथड यूज किया जाता है। एक सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन होती है, उसी सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन को यूज किया जाता है। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, वी कैन सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। अब इसके एप्लीकेशन क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन जो मेथड होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में हम मिल्क को रख के क्रीम को अलग कर सकते हैं। क्रीम क्या होगा, बॉटम में सेटल हो जाएगा, बॉटम में उस पर सेंटर पे फोर्स लगेगा, वो राउंड करेगा गोल गोल, तो बॉटम में आके क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के और क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं और कहाँ कहाँ ये मेथड अप्लाई होता है, यहाँ पर इसका यूज करके यूज़ होता है। तो इसमें कुछ और टेक्निक है, ये लैब में यूज होता है, यूज्ड इन लेबोरेटरी, जिसमें जो ब्लड होता है, लैब में जो ब्लड होता है, ब्लड से कुछ सैंपल होते हैं जैसे प्लेटलेट्स वगैरह हो गए, उसको जो है अलग किया जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड को यूज करके। तो इसको यूज किया जाता है लैब में ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट के लिए। सेकंड यूज क्या होता है? सेकंड यूज हमने पढ़ा टू सेपरेट
क्रीम, बटर फ्रॉम मिल्क। मिल्क से हम क्रीम निकालते हैं जिससे जो है बटर वगैरह बनाया जाता है डेयरी में। नेक्स्ट क्या है, वॉशिंग मशीन में यूज होता है, यूज्ड इन वॉशिंग मशीन। टू स्क्वीज वेट क्लोथ्स। जो कपड़े होते हैं, कपड़ों से जो वाटर है उसको बाहर निकालने के लिए, स्क्वीज आउट वाटर को बाहर निकालने के लिए गीले कपड़ों से यूज किया जाता है। यानी वॉशिंग मशीन में भी क्या होता है, गोल गोल वो घूमता है। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, गोल गोल घुमाने का प्रोसेस होता है जिससे ये सारे काम होते हैं। तो ये इसका एप्लीकेशन है सेंट्रीफ्यूगेशन का, इसको हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पेज नंबर 20 पे आप लोग देखेंगे, इसमें दिया गया है अगर दो इमिसिबल लिक्विड हो तो उसको हम कैसे अलग करेंगे। इमिसिबल लिक्विड मतलब क्या होता है, लिक्विड जो लिक्विड होते हैं अगर दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं हो रहे हैं तो ऐसे लिक्विड को क्या कहा जाता है, इमिसिबल लिक्विड। अगर लिक्विड इसमें मिक्स हो जा रहे हैं तो वो क्या है, मिसिबल लिक्विड। हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। तो पहले हम समझते हैं कि इमिसिबल लिक्विड होता क्या है। ये जो इमिसिबल लिक्विड है ये होता क्या है, इमिसिबल लिक्विड यानी होता है, मान लो वाटर है प्लस ऑयल। वाटर और ऑयल को हम साथ में मिक्स करेंगे तो क्या मिक्स होगा, नहीं, ये क्या होगा, ये इमिसिबल लिक्विड होगा। वहीं अगर हम मिल्क प्लस वाटर ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, ये मिसिबल लिक्विड होगा। ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे में मिल जाएंगे, बट वाटर और ऑयल नहीं मिलेंगे। तो वाटर मान लेते हैं हम कि वाटर और ऑयल एक ही साथ हैं, एक ही बर्तन में, दोनों को हम अलग कैसे करेंगे। तो हम इसके लिए क्या मेथड यूज करते हैं, मिसिबल और इमिसिबल लिक्विड। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। दो लिक्विड अगर एक दूसरे में दोनों मिक्स हो जाते हैं, अच्छी तरह से होमोजीनियसली मिक्स हो जाते हैं, तो वो क्या है, मिसिबल लिक्विड है। अगर नहीं मिक्स होते, जिस तरीके से हमने सेट्रोजिलाइज सॉल्यूशन में पढ़ा था, तो क्या है, इमिसिबल लिक्विड। तो अलग कैसे करेंगे, अलग करने के लिए क्या करते हैं, वी यूज सेपरेटिंग फनल। इस मेथड में हम क्या यूज करते हैं, इमिसिबल लिक्विड को अलग करने के लिए सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल क्या होता है, सेपरेटिंग फनल एक फनल होती है, नीचे इसमें कॉर्क रहता है, यहाँ पे कॉर्क लगा रहता है, और ये फनल है, या फिर स्टॉप कॉक इसे कहते हैं, स्टॉप कॉक। तो क्या करते हैं, इसमें हम फिल करते हैं, ठीक, दोनों लिक्विड को हम फिल करते हैं, और फिल करके इसको हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, अनडिस्टर्ब करके छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए। जब अनडिस्टर्ब हम छोड़ देते हैं, मान लो हमने इसमें क्या लिया, ऑयल लिया और वाटर लिया, तो हम थोड़ी देर में देखेंगे दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, ऑटोमेटिक अलग हो जाएंगे। वाटर और ऑयल ऊपर हो जाएगा, वाटर नीचे हो जाएगा, दोनों अलग अलग लेयर बना लेंगे। ये डिपेंड करता है डेंसिटी पे, जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा वो बॉटम में सेटल हो जाएगा, और जिसका डेंसिटी कम होगा वो ऊपर फ्लोट होता रहेगा, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको स्टॉप कॉक को धीरे से खोलेंगे, और एक बर्तन में हम जो वाटर है उसको
अलग कर लेंगे। तो बचेगा क्या, इसमें ऑयल बचेगा। ठीक, तो ये मेथड है सेपरेटिंग फेनेल का। इस मेथड से हम दो इमिसिबल लिक्विड को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। आई थिंक ये आप लोग को समझ में आया होगा। इसके बाद क्या है, इसके एप्लीकेशंस भी हैं इसके। तो क्या एप्लीकेशंस हैं इसके सेपरेटिंग फेनेल के मेथड से, ये और कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। तो इससे हम कोई भी दो इमिसिबल लिक्विड हो उसको हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। फर्स्ट तो है कि यूज टू सेपरेट, मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर। ऑयल और वाटर अगर एक साथ मिले हुए हों तो उसको क्या किया जा सकता है, सेपरेटिंग फेनेल का यूज करके सेपरेट किया जा सकता है, जैसा कि हमने एग्जांपल में देखा है। दूसरा इसका यूज है, इट इज ऑल्सो यूज्ड, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन सेपरेशन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओरे। आयरन को जबकि ओरे से अलग किया जाता है। आयरन कहाँ से मिलता है, आयरन उसके ओरे से निकलेगा। ओरे कहाँ मिलता है, अर्थ के क्रस्ट में। अर्थ में नीचे ओरे मिलता है, फिर ओरे को हम क्या करते हैं, मोल्टन स्टेट में लाते हैं। मोल्टन यानी उसको हीट किया जाता है, तब वो पिघलता है, मेल्ट होता है, मेल्ट होकर ये ओरे लिक्विड स्टेट में आता है। तो हम उसको सेपरेटिंग फेनेल टाइप इंस्ट्रूमेंट में रखते हैं। तो उसमें भी सेम प्रोसेस होता है, जिसका डेंसिटी ज़्यादा होता है वो नीचे सेटल हो जाता है, और जिसका कम होता है ऊपर होता है। तो इस मेथड से इसको भी हम अलग कर सकते हैं, आयरन को भी सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है कैम्फर का है। एग्जांपल दिया कि अगर कैम्फर हो और सॉल्ट मिक्स हो तो हम कैसे अलग करेंगे। उसमें हम सब्लिमेशन का प्रोसेस यूज करेंगे। खैर उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आई थिंक इतना आप लोग को समझ में आया होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए और बाकी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।